हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर। एरर का सीधा सा मतलब होता है जो मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसे हम लोग एरर बोलते हैं। जैसे जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ जनरली हमें दो तरह की एरर दिखती है। एक जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन में क्या एरर होती है, और दूसरा जो एरर प्रेजेंट होती है इंस्ट्रूमेंट में, प्रेजेंट इन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो सीधा सा जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करना है तो उससे रिलेटेड कई सारी क्वांटिटी का हमें मेजर करना होता है। जैसे मान लीजिए हमें एक मेटल ब्लॉक की डेंसिटी को मेजर करना है तो अब डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो यानी डेंसिटी को मेज़र करने से पहले हमें क्या मेज़र करना पड़ेगा, मास और उसका वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी की जो एक्यूरेसी होती है इन द वैल्यू ऑफ रो, जो एक्यूरेसी होती है वो पूरी तरह से डिपेंड होती है कि मास और वॉल्यूम को मेज़र करने के हमने कितना एक्यूरेट मेज़र किया हुआ है। क्लियर? तो इन जनरल सिंपल वे पे हम लोग एरर को कैसे डिफाइन करेंगे कि एरर का मतलब हो गया द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी in the measurement of a physical quantity is known as error। तो सिंपल वे पे एरर को हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं, इट इज़ द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी होती है मेज़र करने में। इसी तरह से बहुत लोग एरर को और भी तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पे वो मान के चलिए 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब ये तो पूरे जगह के लिए ट्रू है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू, ये बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग 11th में ही एक प्रैक्टिकल है ग्रेविटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है बाय द यूज ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो जब हम लोग इसकी वैल्यू को लेबोरेटरी में निकालते हैं तो जो लेबोरेटरी में जो वैल्यू निकलती है अपने एक्सपेरिमेंट से उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेजर्ड वैल्यू। और हम लोग देखते हैं जनरली वो जो मेजर्ड वैल्यू हमने लैब में निकाली है ना वो इतनी नहीं आ पाती है, बहुत कम ही कंडीशन इतनी आती है। इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं हमने मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर किए होंगे। तो जनरली एरर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। इनके डिफरेंस को भी हम लोग एरर बोल सकते हैं। तो सिंपल वे पे ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छी डिफिनीशन एरर की है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ या मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये तो हो गया एरर। एरर कई तरह की होती हैं। जनरली हम लोग 3 तरह की एरर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक एरर, फर्स्ट। सेकंड जो होता है वो होता है रैंडम एरर,
और थर्ड जो होता है वो होता है ग्रॉस एरर। अब इन्हीं तीनों एरर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि एरर क्या चीज़ है। तो एरर के बारे में आप सिंपल सी हमने आपको डेफिनेशन बताई कि सीधा सा आपको बोलना है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर? तो अब हम लोग ये जो 3 तरह के एरर है इसको हम लोग सिस्टम से पढ़ेंगे। ठीक? तो देखिए जो सबसे फर्स्ट है वो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कैसे होती है कि ये एरर होती है ड्यू टू द जनरली डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, imperfect टेक्नोलॉजी, imperfect technology, change in the physical condition, और पर्सनल एरर जो हम लोग करते हैं, ये सब आते हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर। तो सिस्टमेटिक एरर को भी हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन गलत बन गई है। कभी कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कभी कभी वो सही नहीं बन पाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें एरर रह जाते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंटल एरर में इसके भी 2-3 पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है जीरो एरर। 2 स्केल, जैसे आपने वर्नियर देखा है, वर्नियर में एक स्केल होती है मेन और एक होती है वर्नियर। तो कभी कभी होता क्या है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं होता, वो या तो थोड़ा सा लेफ्ट में रहता है या थोड़ा सा राइट में रहता है। तो इस तरह की जो एरर होती हैं, अब चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स हो उसमें भी है, इसी तरह से स्क्रू गेज में भी है, स्फेरोमीटर में भी है। तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर या सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड अगर नहीं होता है तो उस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एरर। इसको दूर करने की टेक्निक है, कैलकुलेशन से हम फिर इसको दूर भी करते हैं। दूसरा जो एरर होता है वो होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, लीस्ट काउंट वह मिनिमम वैल्यू है जिसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। तो सीधा सा है, ये जो एरर होती है ना, इट इज ड्यू टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? कि मतलब अब बस उससे कम तो आप मेजर कर ही नहीं पाते, तो वो आती है किसमें? लीस्ट काउंट एरर। और इसी का जो तीसरा पार्ट है वो होता है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब नाम ही है कांस्टेंट। जैसे हम लोग रिपीट बार बार ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और हर बार एरर सेम आ रही है। हर बार जितने बार भी हमने ऑब्जर्वेशंस किए और हर बार एरर सेम आ रही है, तो उस तरह की एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एरर। तो सिस्टमेटिक में हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल में ये 3 पार्ट हो गए। अब सिस्टमेटिक एरर का जो सेकंड होता है, दिस इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस।
ये एरर किस लिए होती है? ड्यू टू द एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन, जो बाहर की जो एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन जो चेंज होती है, जैसे प्रेशर चेंज हो गया, भाई यहाँ हम मेजर कर रहे हैं अलग टेम्परेचर प्रेशर है, दूसरे जगह मेजर कर रहे हैं अलग टेम्परेचर प्रेशर है, तो उससे भी वैल्यू में इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब किस में आ रही है? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस में। भाई सीधी सी बात है, जैसे हमको बोला गया कि आप स्मॉल जी की वैल्यू निकालिए, लैब में पेंडुलम को ऑसिलेट कराना है। अब फैन चल रहा, अब वो जब पेंडुलम ऑसिलेट होता है तो फैन से जो एयर आ रही है उसका भी तो वहाँ पे इफेक्ट हो गया, वो भी एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन हो गई, एक तरह से एक्सटर्नल कॉज हो गया। फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं तो बियॉन्ड फोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से इम्परफेक्शन के कारण ये एरर हुआ। और इसका जो लास्ट है, फोर्थ नंबर, वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ये किस लिए पर्सनल? हम में एक्सपीरियंस नहीं है ऑब्जर्वेशन का, हम किसी भी ऑपरेटर्स की सेटिंग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हर एक बार गलत रीडिंग देगा। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है, फिर से देखिए, सिस्टमेटिक एरर सीधा सा किस किस कारण से हो सकता है? डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, इम्परफेक्ट टेक्नोलॉजी से, चेंज इन द फिजिकल कंडीशन से, चेंज इन द फिजिकल कंडीशन से। ठीक, तो सिस्टमेटिक एरर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होगी, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, जो बाहर की फिजिकल कंडीशंस हो गई, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इम्परफेक्ट टेक्नोलॉजी से, और लास्ट पर्सनल एरर, जो हमारे से एरर हम इन एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे भी हम लोग गलत ऑपरेटर सेट कर लिए। और इंस्ट्रूमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर एंड कांस्टेंट एरर। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी? ये आपकी बात हो गई सिस्टमेटिक एरर की। दूसरा जो एरर है उसका हमने क्या नाम लिया था? रैंडम एरर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी ज़्यादा। रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो एक फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर कर रहा है और हर बार उसको डिफरेंट रीडिंग मिल रही है। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहा है तो एक बार 9.7 आई, एक बार 9.8 आई, एक बार 9.9 आई, एक बार 9.2 आ गई, हर बार अलग 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 रीडिंग आ रही है। तो इस तरह के एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं और इसको हम रिमूव भी कर लेते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे रैंडम एरर के पार्ट। कैसे रिमूव करते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने किए हुए हैं उन सब की हम मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो एरर दूर हो जाती है। और तीसरा जो है, थर्ड, वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर सिंपल सा है, इट इज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, इट्स कॉल्ड ग्रॉस एरर। ठीक है, तो ग्रॉस एरर किसके कारण होती है? ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस के कारण। तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। कैसे? कि भैया ऑब्जर्वर को कहें कि भैया जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको हम कहें कि भाई आप बहुत सिंसियरली मेंटली अलर्ट होके
इस एक्सपेरिमेंट को करिए। तो फिर से देखिए, एरर का सीधा सा मतलब हमने क्या बोला, मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं एरर। जनरली ये 3 तरह की होती है, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड ग्रास एरर। सिस्टमेटिक एरर के ये सभी पार्ट हो गए, और रैंडम एरर क्या है इसके बारे में तो अभी हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक ग्रास एरर हो गई। तो अब हम लोग इसमें मेन क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं एरर्स रिलेटेड, तो वो तो अभी आगे आएंगे। तो ये तो एक सिंपल सा एक है एरर के टाइप्स, कितने तरह के एरर हैं इसके बारे में देखिए। तो देखिए, रैंडम एरर को हम लोग कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो हमने रैंडम एरर के बारे में आपसे क्या बताया कि जैसे हम कोई भी एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हर बार अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो वो रैंडम एरर होती है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग उन सब की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आपके पास कई सारी वैल्यू आपने ऑब्जर्व की, मेज़र किया, क्लियर। तो लिख देते हैं लेट A1, A2, A3 डैश 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 बी द वैल्यू measured by ऑब्जर्वर। ए वैल्यू को ऑब्जर्वर ने मेजर किया, तो इसका मीन निकालिए आप। ए मीन कितना होगा, सभी को आप ऐड कर दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 पूरे का पान n, ठीक। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू अब आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल वैल्यू। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। तो रैंडम एरर को जो हम लोग मिनिमाइज करते हैं उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर का मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। रियल और मेजर्ड के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट एरर। जैसे किसी ने कहा भाई ये A1, A2, A3 इस तरह से ये वैल्यू हैं, इसमें आप बता दीजिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, एब्सोल्यूट एरर इट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। रियल और मेजर्ड का डिफरेंस है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो अब देखिए एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो गई A1, A2, A3। अब उसने बोला कि आप एब्सोल्यूट एरर इसमें निकालिए, तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम इसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, और यही मीन वैल्यू कहलाती है क्या, रियल वैल्यू। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर होगी, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, कैसे, सीधा डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल फर्स्ट वाले को डेल A1, फर्स्ट वाले में रियल वैल्यू क्या थी, ए मीन
ए मीन माइनस A1 और इसका मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब जो बड़ा होगा वो पहले आ जाएगा, यानी हमेशा वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में होगी। सेकेंड मेजरमेंट में डेल A2 इक्वस टू ए मीन माइनस A2 ये कर लेंगे। इसी तरह से 3 4 निकाल के इन सब का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे हम इसे लिखेंगे, डेल A ऐसे पूरे में नहीं बल्कि ऐसे करिए, डेल A इक्वस टू डेल A1 ये वाला प्लस डेल A2 प्लस जितने भी हैं अपान n कर देंगे। तो इस तरह से एब्सोल्यूट एरर निकल आएगी। हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो एरर हमें निकालनी होती है वो है रिलेटिव एरर। इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ध्यान दीजिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द रियल वैल्यू। यानी एब्सोल्यूट एरर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल ए से, रियल वैल्यू ए मीन ए इक्वस टू एब्सोल्यूट यानी रियल माइनस मेजर्ड अपान रियल, ये हो गई क्या, रिलेटिव एरर, रिलेशन लिख दिया, सॉरी, रिलेटिव एरर। और तीसरी जो सबसे मेन है, जिसका हम हमेशा एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो सीधा सा है, रिलेटिव में इंटू 100 कर दीजिए, यानी परसेंटेज एरर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर अपान रियल वैल्यू इंटू 100। यानी देखिएगा ध्यान से, डेल ए अपान ए इंटू 100, ये हो गई परसेंटेज एरर। तो इस तरह से आप लोग इन सब एरर के बारे में निकाल सकते हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे 1-2, तो ये और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालना है। तो कोई भी देखिए, ध्यान दीजिए, डिफिनीशन, मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक आध क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।